से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है पहले बताओ। सबसे पहले रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु से 60 वर्ष बड़ी है। रोहन की पहले रोहन ना लिया, रोहन दिया ना, तो पहले रोहन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना की रोहन की आयु, क्या लिखेंगे? माना कि रोहन की आयु, रोहन की आयु पहले जो दिया उसी का नाम ना लिखेंगे। और रोहन की माँ क्या लिखेंगे? रोहन की माँ 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो बड़ी में जुड़ जाते 26 साल। ई भगले रोहन, ई भगले रोहन की माँ। हो गया ना। अब क्या कहता है क्वेश्चन? 3 साल के बाद कितना? 3 साल बाद ना, तो 3 वर्ष पश्चात। तो देखो इसमें भी 3 जुट जाएगा ना, तो x में भी 3 जुटेगा तो ना। तो रोहन क्या लिखेंगे? रोहन की आयु 3 साल बाद। तो कितना हो जाएगा? x प्लस में 3 होगा ना। क्या लिखोगे? x प्लस में 3। रोहन की माँ, रोहन की माँ 3 साल बाद क्या लिखोगे? 3 साल बाद। तो लिखोगे ना x प्लस में 26 और प्लस में 3, तो यानी x प्लस में 29। यही ना होगा। अब कहता है दोनों का गुणनफल 360 है। क्या कहता है? दोनों का गुणनफल 360 है। तो क्या लिखोगे? x प्लस में 3 और x प्लस में 29 बराबर में करते 360। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे? कॉमन लेंगे, सो ना। तो क्या लिखेंगे? x लिखेंगे और प्लस में x प्लस में 29, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे x प्लस में 29 बराबर में 360। गुना करो, x को x से गुना करेगा कितना होगा? x स्क्वायर। x के 29 से गुना करेगा 29, 3 के x से गुना करेगा 3x, 29 के 9 27, 3 दूना 6 2 8, 87 बराबर में 360। तो कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर 29 और 3 कितना होगा? 32x और प्लस में 87 और माइनस में 360 कितना हो जाएगा? घटेगा तो लिखेगा एस स्क्वायर माने 32x और घटाओ 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 3 ना होगा। ये बचेगा कितना? 15 ना। इसमें से घटा देते हैं तो 15 में 60 गए 7, तो 273 कितना बचेगा? ये हो जाएगा माइनस में बराबर में 0 हो जाएगा ना। तो हमें किस फॉर्म में लिखना था इस सबको? समीकरण के रूप में। क्या लिखना है? समीकरण के रूप में। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। फिर से देखो क्या लिखा है। पहले लिखेंगे रोहन की आयु, तो माना कि रोहन की आयु x, और रोहन से कितना बड़ा है? 26 साल। तो रोहन की माँ कई साल बड़ा है? 26, तो x प्लस में 26। अब कोई 3 साल के बाद, अब सोचो रोहन बढ़ेगा 3 साल में तो उसका मम्मी का एज भी था ना, 26 था। तो 26 और 3 29 हो जाएगा। पहले से तो 26 था और 3 साल के बाद अगर रोहन होगा 26 साल 3 साल का, तो उसका मम्मी कितना साल का हो जाएगा? सीधा 29 साल का हो जाएगा ना। रोहन की आयु 3 बार, तो रोहन की माँ के x प्लस 29 हो जाएगा। अब दोनों का कहता है गुणनफल। क्या कहता है? दोनों का गुणनफल कितना है? 360। तो रोहन का आयु 3, इसका भी गुणनफल का मतलब गुना। और यहाँ से तुम लोग जन्म करते कॉमन, पहले x लिखेंगे, फिर x प्लस 29, फिर 3 लिखेंगे, x प्लस बराबर में 360। x के x एस स्क्वायर, x के 29 से 29, 3 के x से 3x, 3 के 29 से 87। अब कितना होगा? एस स्क्वायर 29 से 3 32 और 360 में 87 का 273 हो गया। समीकरण कंप्लीट। ओके।